जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी दावेदार उठापटक में लगे हुए हैं कि उनका टिकट हो जाए। एक बार फिर से वो इस राजनीतिक द्वंद्व में कूद जाए। इसी बीच काजी इमरान मसूद साहब भी दावेदारी पेश कर रहे हैं सहारनपुर लोकसभा से। उनकी उम्मीदवारी भी और दावेदारी भी बहुत मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस के खाते में ये सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं काजी हमजा नोमान मसूद, उनके भतीजे हैं और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। तो हमजा साहब, सहारनपुर लोकसभा से ही बात करते हैं। सबसे पहले क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मजबूती से सहारनपुर का चुनाव लड़ा जाएगा। हर बार मजबूती से लड़ते हैं चुनाव, और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। सहारनपुर लोकसभा की सीट कांग्रेस के खाते में आ रही, कोई डाउट है? क्या लग रहा है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, पार्टी से लड़ेंगे, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और मजबूत चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है जी। हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। आप कल चुनाव करा लीजिए, हम कल चुनाव के लिए तैयार हैं। हम तो 5 साल फील्ड में रहने वाले लोग हैं, हमें तैयारी की जरूरत है। हम तो तैयारी रोज करते हैं अपने इलेक्शन की। अच्छा, एक बात बताइए, आप गठबंधन का हिस्सा हैं, गठबंधन में हैं, गठबंधन के सारे नेता छूट छूट करके भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी जान छुड़ा रहे हैं। पंजाब के अंदर पंजाब मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है, आम आदमी पार्टी की ओर से आया है कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उधर टीएमसी ममता दीदी वो भी कह रही है कि चुनाव अकेले लड़ा जाएगा। उधर नीतीश कुमार जी भाग गए हैं। तो क्या लग रहा है, गठबंधन में तो इतनी बड़ी टूट है, ये जो आपके दिए हैं, ये चिराग हैं, यही है उसके खिलाफ हो रहे, आग लगाने को तैयार हैं? ये तो हवाई बातें हैं। सिर्फ ममता दीदी का बयान आया अभी, आपने पढ़ा होगा कि मजबूती से लड़ेंगे चुनाव, सब साथ लड़ेंगे। केजरीवाल जी भी गठबंधन के साथ है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में अकेले लड़ेंगे? लेकिन नहीं, किसने कहा? ये तो बयान चलते रहेंगे। ऐसे तो हम भी बहुत सारी जगह कहते हैं, लेकिन उसके बाद बैठ के बात होगी। हवाई बातें हैं। मीडिया की बातों पर मत जाइए। मीडिया ने बहुत मोटा पैसा भारतीय जनता पार्टी से ले लिया है। और जहां तक रही बात नीतीश कुमार जी की, तो उनका तो सबको पता है, वो कब किधर पलट जाए उनका कोई भरोसा नहीं है। और वो साथ नहीं है, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा गठबंधन को। उनकी जो इनकम्पेंसी और मुखालफत थी वो बीजेपी के साथ लग गई, हमारे साथ नहीं रही अब। क्योंकि मैं तो बिहार में रहा हूं इलेक्शन के अंदर, तो मुझे तो मालूम है कि वहां नीतीश कुमार का कितना वोट बैंक है और आरजेडी और कांग्रेस का कितना वोट बैंक है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको नुकसान होगा? और बल्कि इससे बिल्कुल नुकसान होगा। हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया ये कि नीतीश कुमार चले गए गठबंधन से, वरना नीतीश कुमार की वजह से बिहार के अंदर सीटें कम हो रही थी। अब मुझे उम्मीद है कि 35 से 35 सीटें, 30 से 35 सीटें बिहार के अंदर खुल के चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल खुल के लड़ेंगे। और आरजेडी और कांग्रेस बहुत मजबूत, सीपीआईएमएल और जो अदर लेफ्ट पार्टीज हैं, बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने का काम करेंगी। वहां पे ओवैसी का भी वहां पर काफी वजूद है, बहुत काफी सीटों पर उनका असर है। वहां पर कहाँ असर है? 5 सीटें उनकी आई थी पिछले बार इलेक्शन के अंदर, लेकिन वो सीमांचल का एरिया है। आपके मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज जो है वो मजबूती के साथ गठबंधन का साथ देने का काम करेगा वहाँ पे। वापस यूपी पर आता है, बहन जी का क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आपका पुराना साथ भी रहा है, भाई पुराने आप उस पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। बहन जी गठबंधन में आएगी या फिर एक बार इसी तरह नखरे करते रहेंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ आ जाए, बहुत अच्छा है, मजबूत गठबंधन होगा। हम तो जब पार्टी में भी थे, हमने जब भी यही बात रखी थी, शायद इसी वजह से हमारे पर एक्शन भी लिया गया था कि हमने कहा था कि बगैर गठबंधन की पार्टी शून्य पे आ जाएगी। तो अगर वो गठबंधन में आती हैं तो सीटें उन्हें मिले, गठबंधन को भी फायदा होगा और उन्हें भी फायदा होगा। अगर नहीं आती है तो मजबूती से लड़ेंगे बगैर उनके भी। ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं वही है तो सब कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, एक बात बताइए आप मुझे, उनके आने से कुछ फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा, बड़ा मार्जिन से फायदा होगा? अगर वो नहीं आते हैं तब फायदा होगा? देखिए, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जिसे जिसे अपना वजूद बचाना है उसे गठबंधन के साथ आना पड़ेगा। यानी कि आ जाए तो बेहतर है? आ जाए तो बेहतर है, ना आए तो कोई बात नहीं। अच्छा, कैराना लोकसभा की बात करते हैं, क्योंकि आपका गृह नगर यहीं पर है और आपकी विधानसभा भी यही लगती है, गंगो विधानसभा है, लेकिन ये है कैराना लोकसभा के अंदर। यहाँ बताइए, सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन गठबंधन का? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि एक पढ़ी लिखी महिला जो लगातार क्षेत्र के अंदर है और जनता की आवाज़ उठा रही है, उसे चुनाव लड़ना चाहिए, मेहनत का फल मिलना चाहिए उन्हें, और वो लड़ेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जीतेंगे भी वो इलेक्शन। अच्छा, अगर आप इसमें इकरा हसन कह देंगे तो क्या कोई इसमें कुछ अलग फर्क आ जाएगा, या इकरा नाम लेते हुए कुछ अलग? नहीं, मैंने नाम की क्या, मैं तो क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। कौन है क्वालिफिकेशन आप सेट कर लीजिए, कौन है। ये तो मरगान का भी है, अगर विपक्ष की बात में तो नहीं है ना, वो फील्ड में तो नहीं है ना, जो फील्ड में हो तो उसकी बात कर रहा हूँ, जो फील्ड में होंगे उसका साथ। आप कह दीजिए ना, एक बार हमारे दर्शकों के सामने कह दीजिए कि भाई मैं चाहता हूँ कि इकरा हसन जैसे मजबूत प्रत्याशी। बिल्कुल, इकरा हसन मजबूत प्रत्याशी है, उन्हें चुनाव लड़ाऊंगा, मजबूती से चुनाव लड़ाऊंगा। आपस में सामंजस्य हो गया दोनों परिवार के बीच, क्योंकि बीच बीच में कुछ थोड़ा सा अलग अलग रास्ते पर मेरी तरफ से कुछ नहीं है, कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने भी कहा, ऐसा तो है नहीं हमने नहीं कुछ कहा।
उन्होंने भी कहा, हमने भी कहा, लेकिन इस बात से ऊपर उठकर मैं करासन को इलेक्शन लड़ाऊंगा मजबूती के साथ, पूरे परिवार के साथ। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता की भी ये जरूरत है और आपकी भी ये जरूरत है कि दोनों परिवारों को एक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ेंगे इंशाल्लाह, 2024 का चुनाव परिवार एक होकर लड़ेंगे चुनाव इंशाल्लाह। अगर विधानसभा में भी एक हो जाते तो कितना अच्छा रहता, कितना फायदा होता, नुकसान होता? नहीं, ऐसा नहीं है, विधानसभा में एक नहीं हुए, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, देखिए वो परिस्थितियां होती हैं, अब वक्त की पुकार है, तो साथ है इंशाल्लाह चुनाव लड़ाएंगे। क्या लग रहा है गठबंधन का भविष्य कैसा नजर आ रहा है आपको? उज्जवल भविष्य है। इतना सब ड्रामे के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, और ये जितना ड्रामा ये लोग कर रहे हैं हिंदी भाषी बेल्ट पे कर रहे हैं, और अगर हमने हिंदी भाषी बेल्ट के ऊपर इन्हें मजबूत टक्कर दे दी तो पूरब में भी ये चुनाव हार रहे हैं और दक्षिण में भी ये चुनाव हार रहे हैं, तो सब जगह से ये सफाया है इनका इस बार। कहाँ सफाया है? गुजरात में एक तरफा इनके पास सीटें जाए, राजस्थान में पूरी सीटें इनके पास जाए। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इसके बाद कहाँ बताइए? मध्य प्रदेश वो तो बता दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसके बाद कहाँ? तो बिहार भी तो। बिहार में क्या नहीं, बहुत नीतीश के जाने से फर्क पड़ा यार, कैसी बात कर रहा है? मुख्यमंत्री के जाने से फर्क नहीं पड़ा, अजीब मजाक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सीटें कितनी है? 9 बार का मुख्यमंत्री है, मजाक समझ रहे हैं आप उसको? वो तो मैं नगर पालिका से इस्तीफा दे के बार बार शपथ लेता मैं बन जाऊंगा 5-10 बार का चेयरमैन गंगू का, ऐसा थोड़ा होता है। 40 MLO के साथ मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ी पार्टी वहाँ RJD है 80 MLO के साथ, वो बेचारी विपक्ष में बैठी है, तो क्या कर सकते हैं? परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, जैसे शाहबुद्दीन साहब ने कहा था। अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकल रहा है, उसका कुछ असर भी हो रहा है या फिर ऐसे ही बेचारे दौड़ रहे हैं, बस सड़क पर घूम रहे हैं? बिल्कुल असर हो रहा है उसका, जनता सड़क पर निकल रही है, सरकार के खिलाफ एक माहौल है, और वो राहुल जी उस माहौल को एक आंदोलन में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ जीता हुआ प्रदेश था वो हार गए, राजस्थान में हार गए, कुछ असर तो लगा ही नहीं। 4 करोड़ 91 लाख वोट मिले कांग्रेस को और 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले बीजेपी को, और फिर 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई, तो क्या कर सकते हैं? ये तो मेरे आंकड़े नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। वोटों में कौन जीता? ये तो हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है कि सीट वाइज, वरना प्रदेश की जनताओं ने तो प्रदेशों की जनता ने तो कांग्रेस को चुना है ना सारी जगह, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों जगह बराबर वोट मिला है कांग्रेस को। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस आपका 20% पे और बीजेपी 80% पे, ऐसा नहीं है। बीजेपी 42 पे तो कांग्रेस 41.9 पे है। राजस्थान में बीजेपी अगर 41 पे है तो कांग्रेस 40.6 पे है, 0.2, 0.3, 0.4 का फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस मजबूत है, और चारों राज्यों के अंदर कांग्रेस को 4 करोड़ 91 लाख वोट मिला है, तो ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी जिन वादों की बात करती है, जिन चीज़ों के लिए दावा करती है, उनको पूरा भी करती है, चाहे तो 370 हो या फिर राम मंदिर की बात हो, राम मंदिर बन गया। नहीं, राम मंदिर भाजपा ने थोड़ा ना बनवा दिया यार, उनका वादा था ना उनके क्या मैनिफेस्टो में था। फिर खुल के कहते कि सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई चीज नहीं हमने डंडे से करवाया। खुल के तो कहते हैं वो कि नहीं कहते। हम करा रहे हैं, हम बना रहे हैं, खुल के तो कहते हैं। कोई नहीं कहता है खुल के, कोई उनका मंत्री जिम्मेदार, ऐसे तो 100 आदमी खड़े हो कह देंगे, उनका कोई मंत्री, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री खुल के कहते हैं कि हमने कराया है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, तो फिर हम भी सबर होकर खा के बैठ जाएंगे। भैया मजाक से हटकर बात सुनिए, उन्होंने शंकराचार्य उनके सामने चली, शंकराचार्य कहते रहे कि भाई शुभ घड़ी नहीं है, शंकराचार्य कहते रहे कि ये सब काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। वन मैन शो है, पूरा वन मैन शो। मैं तो कह रहा हूँ वन मैन शो है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वहां पर जो, तो मतलब कोर्ट नहीं है ना देश के अंदर, बस ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, ईवीएम का मुद्दा सही है या गलत है? ईवीएम पे कुछ डाउट? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है, गंगो उपचुनाव के अंदर हमारे साथ घपला किया गया था, ईवीएम की वजह से किया गया था, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके किया गया था, इसलिए मैं तो भुक्तभोगी हूँ। बिल्कुल ईवीएम का मुद्दा सही है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं इसके खिलाफ, आप भी कुछ कर रहे हैं? हमने तो करा था जी, कोर्ट में गए थे, लेकिन कुछ होने का तो नहीं ना, क्या करें। ईवीएम के लिए 50 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, गवर्नर्स को लिख चुके हैं, प्रेसिडेंट को लिख चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम बात कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा भी चल रहा है इसके खिलाफ, अब वो तो उसकी तारीख लग जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ शायद हो। हमारी पार्टी कर रही है इसके अंदर पैरवी इसकी। अच्छा, कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण, वहीं से शुरू हुई थी बात, अब फिर वापस वहीं आते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण ऐसे भाषण देते हैं, कई नेता ऐसे लोग हैं वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं जो जिससे पार्टी को नुकसान होता है, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, तो बड़े नेता बताएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आचार्य जी का शायद कुछ दिमागी तवाजुन खराब हो गया आजकल, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपके समर्थन में बात नहीं करे तो दिमागी तवाजुन खराब हो गया उनका? पार्टी लाइन से तो बाहर छोड़ चले जाना, पार्टी की लाइन से विरोधी अगर बात करेंगे तो आपका दिमागी तवाजुन खराब ही समझूंगा ना। या तो आप पार्टी में है या नहीं है, पार्टी में रहकर अगर आप बात कर रहे हैं तो आप भागना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम आपको बाहर निकाल दें और आपको फिर सामने वाले ले लें, तो आपको जाना है तो खुद चले जाइए, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से कोई बात कहना चाहेंगे दर्शकों? बस इतना कहना चाहूँगा कि आने वाला 2024 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, और सब लोग मजबूती के साथ इस इलेक्शन में लगे, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगे। अभी आपको सब हरा हरा दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कैंसर है इस देश के लिए जो कभी
पिछले ज़माने में अंग्रेज़ों ने कार्य किया था वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इस तोड़ने की राजनीति से आगे बढ़कर जोड़ने की राजनीति के साथ जुड़ें और गठबंधन को मजबूती से इलेक्शन लड़ाएं और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। तो ये थे काजी हमजा नौमान मसूद। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं राहुल गांधी, उसी पैटर्न पे ये भी काम कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार।